नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखो कनक हो गई है तैयार, क्योंकि अभी जाना है इसे स्कूल। तो चलो मैं भी इसका सब कुछ तैयार करती हूँ। तो इसका बस सुबह सुबह हॉर्लिक्स बनाऊँगी। अधिकतर ये हॉर्लिक्स पीकर ही जाती है और इसका टिफ़िन तैयार करूँगी बस। आज मैं इसके टिफ़िन में दे रही हूँ आटे के चीले, मतलब मीठे चीले कह सकते हो, या फिर घरुआ रोटी हमारी भाषा में, और कनक की भाषा में देखो तो पैनकेक। इसमें करना कुछ नहीं है, आटे को दूध में घोलो या फिर पानी में। ऐसे तो बच्चे के लिए बना रहे हैं तो दूध में घोलते हैं। अगर आप चाहो तो केला वगैरह भी डाल सकते हो इसमें, पर कनक को उतना पसंद नहीं आता तो मैंने केला नहीं डाला है। और ये इसका हॉर्लिक्स बना रही हूँ। और इसे हॉर्लिक्स देने के बाद, हाँ, बता रही थी ना कि मैं मतलब क्या बना रही हूँ आज उसके लिए। तो आटे के चीले, उसमें करना कुछ नहीं है, आटे को घोलना है और उसमें चीनी डालना है। अगर आप चाहो तो उसमें केला जो पका हुआ होता है ना, उसे आप मैश करके डाल सकते हो, या फिर इलायची का पाउडर टेस्ट के लिए डाल सकते हो। ऐसे कनक को ये सब कुछ भी पसंद नहीं है, बस इसे सिंपली पसंद है, जो मैं हमेशा बनाती हूँ उसके लिए। और कान्हा भी खाता है और सारे बच्चों को पसंद होता है, जो हम लोग भी बचपन में बहुत खाते थे। मतलब कुछ भी नहीं रहता था तो, या फिर बच्चों को तो सिर्फ मिठाई पसंद होता है, हम लोग भी बहुत खाया करते थे। मम्मी बना के देती थी, और मम्मी तो पानी में ही घोल करके बनाती थी। उसमें जब डाल देती हूँ चीनी, और बस सबको मिक्स किया और घी लगा करके इसे सेकती हूँ। तेल लगा करके मत सेकना, उतना टेस्ट नहीं आएगा, तेल का जो कच्चापन रहता है। और घी लगा के सेकना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस इसे चीला की तरह से बना देती हूँ। तो बनाऊँगी मैं 3 चीला, क्योंकि 2 चीला कनक को दूंगी, एक कान्हा के लिए भी रखूँगी, क्योंकि जब वो जगेगा तो उसे भी पसंद होता है। सारे बच्चे खाते हैं, कान्हा को भी भूख लगती है ना, खाना भी खाता है। तो ये सब रहता है तो वो खा लेता है, ऐसा नहीं है नखरा नहीं करता। वो फ़ोन लेगा और फ़ोन देखते देखते खा लेगा। तो बस चीला वगैरह बना करके तैयार करूँगी और उसे ठंडा करके डालूँगी टिफ़िन में। टिफ़िन बना के तैयार किया और हाथ धो करके चली गई बालकनी में तुलसी जी के पत्ते लेने। और पता नहीं क्यों, मतलब कहते हैं ना, दूसरों को देख करके आपको खुद कोई चीज़ नहीं करना चाहिए जो आपसे हो ना, या फिर ये कह लो कि मैंने किया तो सही था पर गलत तरीके से किया था। देखो, मैंने तुलसी जी के 7 पत्ते तोड़े थे। कहते हैं कि तुलसी में अगर आप सप्ताह में 2 दिन भी लेते हो खाली पेट, तो कैंसर होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। और तो चलो मैं भी ले रही थी, पर क्या है ना, तुलसी के पत्ते हल्के रूखे होते हैं, और एक बार में 7 पत्ते निगल पाना मेरे लिए हो गया मुश्किल। और इतनी मुश्किल हो गई कि मुझे उल्टी हो गई। और मेरा जब उल्टी होता है ना, मुझे मतलब इतना बेकार लगता है, मुझे ऐसा मूड हो जाता है ना। देखो, मैं पत्ते तो ले ली एक बार, और कहते हैं तुलसी को चबाते भी नहीं है, मतलब सीधा निकलना है। तो बहुत मुश्किल हुआ मुझे, तो मतलब उल्टी हो गई और इतना बुरा लगा ना मुझे। फिर कभी ट्राई करूँगी 1 पत्ते या 2 पत्ते के साथ, एक बार में 1 पत्ते लूँ, एक बार में 1 पत्ते लूँ, इस तरीके से। एक बार में 7 पत्ते मेरे कंठ के अंदर नहीं उतरा मेरे अलग से नहीं उतरा है। तो वो सुबह सुबह ही मेरा मूड ख़राब हो गया। तो चलो कोई बात नहीं। अभी तो कनक का स्कूल भी नहीं गई थी, तो कनक भी बोल रही थी कि मम्मी उल्टी कैसे हो गया। फिर उसे बताया और फिर वो आराम से चली गई, और फिर मेरा भी मूड सही हो गया। और कनक के जाने के बहुत देर बाद यहाँ कान्हा जग के आया है, और ये सॉस खा रहा है। ये गया था सामने वाली दीदी के यहाँ से सॉस लेके आया, और पता ही क्या बोल रहा है कि मिट्टी का खून खा बुआ, मिट्टी का खून का। बताओ, बच्चों को पता नहीं क्या क्या हो जाता है। मतलब इसे जब बताया है कि ऐसा नहीं कहते, तो फिर ये समझ गया है। और फिर आराम से क्या किया पता है, दोनों हाथों में सॉस लगा के मेरे कपड़े पे छापा मारा है। देखो,
मतलब दोनों हाथों से छाप दिया है, एक तरफ इधर एक तरफ। अब पता नहीं इसका दाग जाएगा भी कि नहीं, और अगर नहीं जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये नए कपड़े में लगा डालता है। अभी तो मैंने इसे ज़्यादा पहना भी नहीं है इस कपड़े को। और ये देखो, इसे कितना मज़ा आता है मुझे परेशान करके, पता नहीं यार। और अभी चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, कर दिया है तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो मैं चली नहाने, नहा धो करके आऊँगी तो फिर घर में काम करूँगी। नहा कर आई हूँ और आज पहनी हूँ मैं नाइटी, क्योंकि आज मेरा जाने का कहीं भी मन नहीं है, गर्मी भी बहुत हो रही थी। तो मैं नाइटी पहन करके चली गई किचन में चावल चढ़ाने, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ चावल। पता नहीं कितने दिनों के बाद, करीब एक सप्ताह के बाद मैं चावल बना रही हूँ। और बस यहाँ कान्हा भी खेल ही रहा था मेरे साथ साथ ही। और यहाँ जो दो चार बर्तन है या फिर मग है वो सब धुल करके आ गई मैं हॉल में बैठने के लिए। और यहाँ आई हूँ तो ऐसे ही नहीं आई हूँ, काम लेकर आई हूँ। अभी दिखाती हूँ। यहाँ देखो, कान्हा फ़ोन देख करके खेल रहा है और अभी मैं कर रही हूँ लहसुन की छिलाई। अभी दोनों लहसुन को छील करके डब्बा में करके रख दूँगी। एक बार ऐसे तो ये बड़ा वाला जावा है, इसमें से बड़े बड़े लहसुन है, छिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन छोटे वाले जो जावे होते हैं ना, उसे भी मैं छील करके एक डब्बे में रख देती हूँ और बैठ करके अपना फ्रेश भी पीऊँगी साथ साथ। और फिर कनक आई है तो देखो क्ले लेकर आई है, उसका कुछ प्रोजेक्ट में लगने वाला है क्ले, रक्षाबंधन के लिए। तो और कान्हा को देखते ही इसे तो सारे क्ले चाहिए, मतलब ये बहुत बहुत बेकार सा मुझे लग रहा है। ऐसे तो क्ले देखो ठीक है, बच्चे खेलते हैं, पर ये क्ले बहुत महंगा था। मतलब जो पैकेट खुला खुला 5 रुपये में मिल रहा था, इसमें पड़ा है 10 रुपये, मतलब दुगना। और मैं यहाँ बैठ कर के क्या दिखा रही हूँ, देखो हस्बैंड खाना खा रहे हैं, हम लोग खाना खा चुके हैं। यहाँ टूट गई है मेरी नाक की लौंग, मतलब नाक का जो बेसर हम लोग कहते हैं ना, वो टूट गया। पता नहीं कैसे, ऐसे चेहरे पर से हाथ फेर रही थी तो हाथ में आ गया। बोलो वो तो अच्छा हुआ कि मेरे हाथ में आ गया तो बच गया, वरना ये भी खो जाता। आप लोगों को पता ही है, ससुराल जब गई थी छठ पूजा के व्लॉग में देखा होगा कि मेरे नाक की लौंगी खो गई थी। पहले पूजा के दिन, मतलब पहला अर्घ के दिन जो होता है संध्या अर्घ, उसी दिन मेरी नाक की लौंग खो गई थी। अब वो कहाँ खोई थी पता नहीं, और इस बार ये टूट गई। मतलब एक साल में दो दो लौंग का नुकसान होना दिक्कत लगता है यार। हमारे यहाँ उतने पैसे नहीं होते भाई साहब कि हर रोज़ खरीद लो, पर चलो कोई बात नहीं, जब टूट गए हैं तो लेना तो पड़ेगा ही। और यहाँ देखो कान्हा कितना उछल रहा है, बाप रे, इतना ही आज खुश हो गया ना। कभी 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 हाँ देखो कैसे डांस कर रहा है। गाना डांस करने के बाद थोड़ा सो गया था और मैं भी सो गई थी। उसके बाद मैं आई यहाँ पे ये खाने के लिए। इसका देखो जूस निकल के प्लास्टिक में लेकर के आए थे छिलवा के, तो प्लास्टिक में जूस इकट्ठा हुआ था और इससे ज़्यादा था। कनक ने भी पिया है, अभी मैं भी पीऊँगी, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पाइनएप्पल को काटेंगे हस्बैंड और फिर हम लोग खाएंगे, क्योंकि पाइनएप्पल जब भी आता है तो हस्बैंड ही काटते हैं। और ये पाइनएप्पल इतना मीठा था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। ऐसे तो पाइनएप्पल हल्का सा खट्टा लगता है, पर ये बहुत मीठा था और खा के भी बहुत मज़ा आया इसे। मतलब क्या बताऊँ, बहुत दिनों के बाद हम लोग खा रहे थे, पर हाँ अच्छा लग रहा था, मीठा मीठा। और यहाँ कान्हा को एप्पल चाहिए था, पाइनएप्पल नहीं खाएगा, ये एप्पल खाएगा। और ये देखो कितना क्यूट लग रहा है देखने में मेरा बच्चा, नज़र ना लगे। और बस आप लोग भी आ जाओ पाइनएप्पल खाने के लिए। ये मतलब मुझे भी बहुत पसंद है, पर हाँ नमक के साथ। पर
आज ये बहुत मीठा था तो बिना नमक का ही खाया। उसके बहुत देर बाद ये बिस्किट लेकर के और मैं यहाँ चली आई हूँ, कॉफ़ी बनाई हूँ मैं और कनक अपने लिए, क्योंकि कान्हा और कनक के पापा गए हुए थोड़ा सा टहलने के लिए, कान्हा को टहलाने के लिए ले गए हैं और कनक यहाँ पानी भर करके आएगी और हम दोनों माँ बेटी कॉफ़ी और बिस्किट इनको इंजॉय करेंगे। उसके बाद मैं जाऊँगी रोटी बनाने, क्योंकि रात का टाइम है तो आटा लगा करके रख लिया है। सब्ज़ी बनाने का झंझट नहीं, सब्ज़ी दिन का बचा हुआ है, तो बस रोटी बना करके खाना दूंगी। और कान्हा देखो दिन का थोड़ा सा चावल बचा था उसका तो ये बैंडी बजाने पे लगा हुआ है। मतलब कभी कभी होता है ना, बच्चे खाने ज़्यादा बर्बाद करते हैं। और यहाँ देखो खाना खा करके जब आया है ना नीचे से, तो एक पल्स लेकर के आया है और ये बहुत मज़े से खा रहा है। खाते खाते मुंह से निकाल के दे भी दिया था। और एक मैं बोल रही थी कनक को कि एक पल्स खाने से इसके अंदर इतनी एनर्जी आ गई है कि ये लगातार दौड़ता ही जा रहा है। तो सब लोग हंस रहे थे, बताओ। और सही है, ये पल्स खा के बहुत दौड़ा है। उसके बाद मैं चली गई किचन साफ़ करने चली गई थी, तो किचन वगैरह हो गया है साफ़। और अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मैं जाऊंगी। अभी देखो मैं तो खाना नहीं खाई हूँ, मैं अपने लिए बना रही हूँ शेक, क्योंकि दिन में बहुत हैवी हो गया था। और यहाँ का चादर अभी चेंज करूँगी। देख लो टाइम 10:53 हो चुका है। और देखो यहाँ कान्हा कैसे पापा के साथ खेल रहा है और ये उल्टा पुल्टा सब हो जाता है। मतलब कभी कभी होता है, होना चाहिए बच्चों को उल्टा पुल्टा। जब ये छोटा था ना तो मैं जब भी मसाज करती थी तो ऐसे झूला झुला दिया करती थी उल्टा पुल्टा करके। और अब तो खैर बड़ा हो चुका है तो कभी कभी उसके पापा ही कर देते हैं। और यहाँ कनक कर रही है अपना होमवर्क और मैं चली बालकनी में। देखो अभी एक बैच कपड़े अभी सूखने बाकी हैं और एक बैच सूख चुके हैं, तो सारे कपड़ों को मैं मतलब डाल दूँगी रस्सी पे। और कनक का यूनिफॉर्म था तो उसे तो मैंने पंखे में डाला है, क्योंकि कल उसे पहन के भी जाना है। और बाकी के सारे कपड़े यहाँ डालूंगी। वैसे तो कभी कभी बरसात आ जाती है ना तो कपड़े सूखते नहीं है, इसीलिए मैं पूरा ड्राई कर दी थी। हालांकि गर्मी भी बहुत हो रही है, तो बस सारे कपड़े डाल दिए हैं अपनी अपनी जगह पे। और मैं चली आई थी चादर चेंज करने हॉल का। देखो कितने सारे कपड़े हैं ना, बहुत सारे कपड़े हो गए थे, 3 दिन के कपड़े थे। क्योंकि मैं ही थोड़ा सा बदमाशी कर रही हूँ आजकल, हाथ से कपड़े नहीं धुल रही हूँ। और बस चादर चेंज कर दिया है। अब मैं चलूँगी अपना शेक लेकर के। देखो शेक तो मेरा बन गया है, बस ग्लास में डाल करके चलूँगी पीने के लिए। तो बस ऐसा ही था आज का दिन। आप लोग बताना कैसा रहा आप लोगों का दिन कमेंट में। तो चलो, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। तब तक के लिए बाय, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।